गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जब कभी आप ये सेशन देख रहे हैं तब के हिसाब से आप सभी को हम लोग स्वागत करते हैं अपने इंग्लिश चैनल पे। तो खास करके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश मॉक अड्डा का प्रीपोजिशन टेस्ट 02। तो चलिए स्टूडेंट, आप सब रेडी हो जाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का सेकेंड टेस्ट का कुछ क्वेश्चन। जो भी डाउट और कंफ्यूजन आप लोगों को अब तक हुआ होगा ये आज हो जाएगा क्लियर। चलिए तो देर नहीं करते हैं और सेशन को करते हैं स्टार्ट। जो बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं सबसे पहले तो ज्वाइन कर लेंगे जा करके इंग्लिश मॉक अड्डा 399 रुपया में खरीद लें और टेस्ट पेपर देने के बाद ही ये वीडियो सेशन देखें और एंजॉय करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू स्टैंड अ गुड चांस द मैच। क्वेश्चन का सेंस है कि आप मैच को जीतने के अच्छे स्थिति में थे। आप मैच को जीतने के अच्छे स्थिति में थे। तो क्वेश्चन में सेंस ही आपके पास है कि देयर इज अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच। तो चांस ऑफ डूइंग समथिंग है ना, चांस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने का मौका मिलता है ना हम लोग को। तो क्वेश्चन में ऑफ का सेंस है स्टूडेंट, आंसर इसीलिए ऑफ विनिंग द मैच हो गया। यू सॉरी, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बटर एंड मार्जेराइन। तो मार्जेराइन और बटर के बीच में डिफरेंस करने के लिए हमको बिटवीन का जरूरत है और हमें पता होना चाहिए था कि एंड का पेयर जो होता है वो कौन होता है, बिटवीन होता है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे बिटवीन ही फिल करेंगे। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको यहाँ लेके के चलता हूँ और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि डिफर के कुछ वर्ड आपके पास हैं यहाँ पे, है ना। डिफर फैमिली, डिफर फैमिली का यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, आप इसे कंठाग्र कर लीजिएगा तो एग्जामिनेशन में आपका 1 नंबर तो श्योर हो जाएगा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन लगाइएगा, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाइएगा और डिफर के साथ हमेशा विथ लगाइएगा। दोनों में अंतर है कि डिफरेंस आपका नाउन था, डिफरेंट आपका एडजेक्टिव था और डिफर आपका वर्ब था। चलिए, अगर आपको लिखने का टाइम चाहिए होता है तो वीडियो सेशन को दोबारा भी देख सकते हैं, यानी कि आप स्पीड में बढ़ा करके भी राइट डाउन नोट्स वगैरह बना सकते हैं। क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन आज का सेशन का है, डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। खुद को व्यक्त करने का इच्छा हर किसी व्यक्ति के अंदर रहता है और इस चीज की इच्छा के लिए हम डिजायर के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि हम आपको जब प्रीपोजिशन का सेशन पढ़ाते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं डेरिवेटिव डिफरेंट प्रीपोजिशन। अब वहां से ही आपको ये कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं एक बार फिर से। डेरिवेटिव डिफरेंट प्रीपोजिशन का ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक ही प्रकार के कॉम्बिनेशन से बने हुए दो टर्म दिखाई पड़ते हैं तो उन दोनों के साथ प्रीपोजिशन हमेशा डिफरेंट ही आता है। कहने का ये मतलब है कि डिजायर अगर फॉर लेता है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव आपके पास है डिजायरस, वो आपका फॉर नहीं लेता है। तो डेरिवेटिव फॉर लेता है जबकि डिजायरस क्या लेता है भाई, तो ऑफ लेता है। याद रख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो रट्टा मारेंगे। दोनों में फर्क है कि डिजायर नाउन है, डिजायरस एडजेक्टिव। आवर एंसेस्टर हैड इमेंस डिफिकल्टी प्रोक्योरिंग बुक्स। किताबों को प्राप्त करने, किताबों तक की दुनिया तक पहुंच बनाने में काफी दिक्कत हुई इनको। तो मे का हिंदी यहाँ पर है स्टूडेंट, तो मे का हिंदी का मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर तो इन ही होना था ना। बाकी आपको याद नहीं रहता है तो मैं तो कहूंगा कि याद करने के लिए लिखते रहिए और कोई उपाय नहीं है। डिफिकल्टी ब्लैंक स्पेस डूइंग समथिंग हमेशा इन लेता है कि किसी काम को करने में हमको मुश्किलें होती हैं तो इन लेगा। ठीक है, बाकी होता है ना कि किसी काम को करने में हम सफल होते हैं तो सक्सीड, और सक्सीड V1 है, पता होना चाहिए। V2 के लिए आपको ed एक और लगाना पड़ेगा, सक्सीड इन डूइंग समथिंग। चलिए ठीक है, प्रोक्योर का मतलब होता है उपलब्ध करना। प्रोक्योर का मतलब होता है उपलब्ध करना, ये अच्छा मीनिंग है, आपको ध्यान रखना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, आई हैव नो एक्सपीरियंस टीचिंग। तो देखो क्या होता है ना, लोग इन लगा देते हैं जबकि होना चाहिए था कि मुझे ना शिक्षक होने का कोई अनुभव ही नहीं है, मुझे शिक्षा का ABCD भी पता नहीं है। तो शिक्षा का अनुभव नहीं है, ना कि शिक्षा में अनुभव नहीं है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके पास होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था। एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग समथिंग, एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, है ना। एक्सपीरियंस होता है किसी चीज में, नहीं किसी चीज का।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था ही फील्स नो रिग्रेट व्हाट ही डिड। तो जनरली हम लोग जितना भी सॉरी सेंस का वर्ड यूज करते हैं, ये टोटल का टोटल कॉम्बिनेशन हमेशा क्या लेके आता है? फॉर लेके आता है। ओके, तो इसलिए आंसर बी आएगा। बाकी आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप नोट कर लेंगे। सॉरी फैमिली प्लस में क्या? फॉर। सॉरी फैमिली प्लस में क्या? फॉर। चलिए तो ठीक है, देख लीजिए एक बार खुद। सॉरी वर्ड आपके पास हो गया, उसके बाद रिग्रेट वर्ड आपके पास हो गया, उसके बाद एपोलोगाइज वर्ड आपके पास हो गया, उसके बाद कॉम्पेंसेट वर्ड आपके पास हो गया। ये सब जब भी आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में फॉर की आवश्यकता है। ठीक है, सॉरी, रिग्रेट, अपोलोगाइज, कॉम्पेंसेट, ये सब। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए अहितकारी है, हानिकारक है। जब भी क्वेश्चन में हानिकारक का क्वेश्चन आता है, आप आंख बंद करके टू लगा दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? टू। मीनक का मतलब हानिकारक है, यहाँ पे टू लेता है प्रीपोजिशन। मैंने क्या सिखाया, आप लोग क्या सीखे, देखे यहाँ से। मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में हानिकारक का हिंदी सेंस आ रहा है स्टूडेंट आपके पास में, तो प्रीपोजिशन सारे शब्दों के साथ में टू लगाना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम लोग को सिनेमा के एडवर्टाइजमेंट में बोलता है। फिर हमारे पास वर्ड है ओइवस एंथोनिम में परनीसियस, तो आप परनीसियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास होता है डेलिटेरियस, तो आप डेलिटेरियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेजार्डस। हेजार्डस, आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अभी आपके पास जो वर्ड था वो था मिनैक, तो आप मिनैक वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास होता है फैटल, तो आप फैटल वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। और भी वर्ड है हमारे पास में हानिकारक के सेंस में, आप बेनफुल वर्ड का यूज भी करते हैं ना, तो बेनफुल का मतलब ही हानिकारक होता है, इसका यूज भी कर सकते हैं। अब जिनको बेनफुल वर्ड समझ में आता है वो हार्मफुल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो हार्मफुल भी आपका प्रीपोजिशन टू ही लेके जाता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर काउजेज ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का कारण है। तो क्वेश्चन में कारण का हिंदी है तो आपको ऑफ लगाना है, और उद्देश्य का हिंदी है तो आपको फॉर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों में अंतर है। किसी चीज का कारण होता है तो ये ऑफ लेके सेंस में आएगा, और उद्देश्य के सेंस में फॉर लेके जाएगा। और ये दोनों चीजें हम लोग लगाते हैं एक ही शब्द के साथ, और वो वर्ड आपके पास में क्या है? काउच। तो काउच ऑफ भी होता है सही, काउच फॉर भी होता है सही। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इसे राइट डाउन करके रखेंगे। कि पूछ रहा था कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर के पीछे का क्या है? तो कारण है, तो यहाँ पे कारण का हिंदी सेंस आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने ऑफ लगाया। टीचर वाज एंग्री विथ ही द स्टूडेंट होगा, अपने स्टूडेंट के साथ गुस्सा होंगे, अपने स्टूडेंट से गुस्सा होंगे, तो विथ ही का यूज होना चाहिए था। ऐसे भी हमें पता होना चाहिए था कि एंग्री का मतलब ही होता है कि हम किसी आदमी से गुस्सा होंगे ना, तो विथ संबंध होगा। अब क्या होगा ना कि हम उस आदमी की हरकत पर गुस्सा होंगे ना, तो वहां पे एट एक्शन हो जाएगा। एक्शन पर गुस्सा और आदमी से गुस्सा। 10वां में कह रहा था दे वेर एस्टोनिश्ड, आपको पता होना चाहिए कि एस्टोनिश हमेशा एट लेता है। बाकी मैं यही कहूंगा कि जितना भी आश्चर्य सूचक वर्ड हमारे पास होता है ना, आश्चर्य होना, इन सभी शब्दों का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो हमेशा एट का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है बारी किसका? सरप्राइज का। दूसरे बाद आता है बारी एस्टोनिस्ट का, जो भी क्वेश्चन में था। उसके बाद आप अमेज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप एस से ही जब वर्ड यूज कर रहे थे तो आप सॉफ्ट वर्ड भी यूज कर सकते थे, है ना। अगर आप थोड़ा सा और सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉर्टेड वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। और अगर मार्वल सीरीज का मूवी देखते हैं आप लोग, तो मार्वल्ड वर्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित होना होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का आप जब भी प्रयोग करेंगे सबके साथ एट ही का प्रयोग करेंगे। लता मंगेशकर जो थी वो नेचुरल टैलेंट ऑफ म्यूजिक से भरी महिला थी, तो क्वेश्चन में आपका इंडोर्ड बीथ का यूज होगा। गिवन टू होता है किसी को कुछ देना, फाउंड के साथ कुछ कॉम्बिनेशन प्रीपोजिशन का लगता नहीं है, इंटरेस्ट के साथ लगता है टू। तो ऑटोमेटिक है कि इंडो के साथ ही विथ लगता है, तो इसलिए आंसर ऐसे भी क्या आना चाहिए था? इंडो आना चाहिए था। और इंडो विथ टैलेंट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, तो अच्छा होगा आप ही के लिए।
है ना, टैलेंट से भरी। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इंडो के साथ में विथ लगाइएगा और इंटरेस्टेड के साथ में टू लगाइएगा। कि किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप रहे हैं तो इंटरेस्ट टू। चलिए अपना प्रिजनर वाज फाउंड मर्डर, तो सबको पता है कि जनरली दोषी किसी चीज का होता है आदमी, तो गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ ही आ सकता था। हाँ, अगर आप को एक्स्ट्रा थोड़ा सा चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, मैं बता देता हूँ क्या मैं बताने वाला था। कि कोशिश करिए कि क्वेश्चन में जब भी दोषी का सेंस आएगा तो इसके साथ अलग अलग वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आता है। जैसे देखिए, अभी हमारे पास वर्ड था गिल्टी, तो हमने यूज कर लिया ऑफ। अगर क्वेश्चन में अक्यूज्ड वर्ड आता तो भी हम लोग यूज करते क्या, ऑफ। तीसरा में आता कन्विक्टेड, जब कन्विक्टेड वर्ड आता तो इसके साथ भी आप करते यूज क्या, ऑफ। लेकिन अगर यही वर्ड आपके पास चार्ज के साथ आता तो फिर आपको विथ लगाना पड़ता। ठीक है, और यही वर्ड जब हमारे पास ब्लेम के लिए आता तो फिर हमको फॉर लगाना पड़ता। ये भी एक अच्छा लिस्ट है, आप चाहें तो इसे भी अपने पास डायरी में रख सकते हैं। और बाकी तो मैं बस हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं वो प्रीपोजिशन के लिए बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। और प्रीपोजिशन से बेस्ट टॉपिक तो है हम कह ही नहीं सकते हैं कि कोई है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो। नेक्स्ट में कह रहा था द गर्ल वाज वेरी प्लीज्ड, आप खुद ही बताइए अपने आप से आदमी क्या होता है, खुश या संतुष्ट होता है। तो क्वेश्चन में खुश किसी से होता है तो से का हिंदी लगाने के लिए पॉजिटिव सेंस में हम विथ लगाते हैं और सेपरेशन के लिए फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पे प्लीज्ड विथ हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन है कि आर यू रियली डिजायरस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डिजायर के साथ फॉर लगाते हैं, डिजायरस के साथ ऑफ लगाते हैं। डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, आंसर आपके पास एक था, है ना, अब भूलना नहीं चाहिए आपको। डिजायर के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, ठीक है ना। यही चीज होता है, होप के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, ठीक है। अम्बिशन के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं। लेकिन जब इसके डेरिवेटिव्स की बात हम लोग करते हैं, है ना, कैसे की बात करते हैं, डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, डिजायरस का यूज करिए। और ये जनरली ऑफ लेके आएगा, ठीक है। आप होप से आप लोग होपफुल बनाइए, तो ये भी आपका ऑफ लेके आएगा। और अम्बिशन से आप अम्बिशियस बनाइए, तो ये भी आपका जनरली क्या लेके आएगा, ऑफ लेके आएगा। तो यही होता है आपके पास में डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव जब हमारे पास आता है तो प्रीपोजिशन इनका डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। तो हमें पता है कि विटामिन और प्रोटीन के मामले में हमारे यहाँ का भोजन कम होता है, तो यहाँ पे इन का यूज होगा। कई बार होता है कि हम डेफिशिएंट के साथ जल्दबाजी में ऑफ लगा दें, ये गलत बात है ना। तो जब भी कमी का सेंस है तो आप लोग को ऑफ ही लगता है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में इन लगता है जिसमें डिफिशिएंट भी आता है, तो डिफिशिएंट के साथ इन लगता है। बाकी आपके पास जितना भी बढ़े सबके साथ आप ऑफ लगाते हैं। जैसे पॉसिटी आपके पास है, शॉर्टेज है आपके पास में, एब्सेंट है आपके पास में, इन सभी सेंस में हम लोग ऑफ ही लगाते हैं, ठीक है। ही इज वेरी गुड मेकिंग अ स्टोरी, तो हमें पता होना चाहिए कि गुड हमेशा एट लेकर के आता है। ऐसे देखिए, गुड के साथ मैं हमेशा 3 कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ आप लोग को। गुड एट सब्जेक्ट होगा, अगर आप किसी विषय में अच्छे हैं तो उस सेंस में आपको एट लगाना है। मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है वो बहुत ही पोलाइट है, तो गुड टू समवन। और फॉर लगाते हैं जब हेल्थ की बात आती है तब, ठीक है। तो गुड का जब भी प्रयोग करिएगा तो तीनों देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में होता क्या है कि 90% हम जानते हैं कि एट का ही प्रयोग देता है, तो हम लोग जल्दबाजी में कई बार एट ही लगा के आ जाते हैं। लेकिन पता चला कि क्वेश्चन में फॉर या आपका टू का भी जरूरत हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन में जब भी आपको कुछ नहीं दिखाई पड़े तो आप सिर्फ हेल्थ वर्ड देखो, और हेल्थ वर्ड देखते ही क्या लगा दो, टू लगा दो। कि रेगुलर एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, हितकारी होता है। बाकी देखो, मैंने कहा था कि जितना भी हानिकारक वर्ड हो या हितकारी वर्ड हो, सबके साथ हम लोगों को टू ही लगाना चाहिए। इसमें आपके पास सबसे पहले यहाँ का जो वर्ड है वो कंड्यूसिव था, तो पहले तो कंड्यूसिव ही लिख दो। फिर आपके पास आता है बेनिफिशियल, तो आप बेनिफिशियल लिख सकते हो। फिर आता है आपके पास में जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है उसको हम हेल्पफुल बोलते हैं, तो आप हेल्पफुल लिख सकते हो।
है ना। प्रॉपर आपके लिए अच्छा है तो आप प्रॉपर लिख सकते हो। तो जब भी इन सब शब्दों का प्रयोग आप करते हैं तो हमेशा है जो कोशिश कीजिएगा कि प्रीपोजिशन टू ही लगाइएगा। आर यू एडिक्टेड कॉफी, जितना भी आदि होने का वर्ड होता है सबके साथ टू ही लगता है, इसलिए आदि होने के सेंस में क्वेश्चन का आंसर टू ही होगा। है ना, मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन में आदि होना का हिंदी होता है तो प्रीपोजिशन आपको टू लगाना है। तो देख लीजिए टू कौन कौन सा वर्ड लेता है। सबसे आसान आपके पास है मॉडल वर्ब का यूज टू, उसके बाद अभी के क्वेश्चन का एडिक्टेड टू, उसके बाद आता है हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू। हम्म अब देखो हैबिचुएटेड टू के बाद जब हम लोग लेके चलेंगे आपको तो थोड़ा सा टफ वर्ड हो सकता है या कंपैरिजन वर्ड हो, जैसे अकस्टम। तो अकस्टम टू का मतलब ही होता है आदि होना, तो आप इसके साथ भी टू का ही यूज करेंगे तो करेंगे। इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत ही रेयर वर्ड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं और भी शब्दों का। ही वाज ऑलवेज फेथफुल हिज वाइफ, देखिए वफादार होना का मतलब है निष्ठावान होना, समर्पित होना, और इस सेंस में आपका टू का ही प्रयोग होता है। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में वफादार का सेंस है, समर्पित का सेंस है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या लगाने के लिए मैंने बोला टू। सबसे आसान वर्ड आपके पास में होता है फेथफुल, डॉग इज फेथफुल टू अस। अभी का जो वर्ड था फेथफुल ही था। उसके बाद आपके पास आता है लॉयल, फिर डी से जब वर्ड शुरू करोगे तो डिवोटेड, है ना, डी से वर्ड शुरू करोगे तो डिवोटेड, और डी से ही वर्ड यूज करोगे तो डेडिकेटेड। ये सारे शब्द जब भी आप यूज करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि प्रीपोजिशन टू ही लगाइएगा। आई थिंक सी कैपेबल, तो देखो यहाँ से सी इज कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ लगेगा, और इसका भी डेरिवेटिव के सेशन में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया करता हूँ, क्या देता हूँ कि कैपेसिटी फॉर, और जबकि कैपेबल ऑफ, ठीक है, कैपेबल क्या लेता है ऑफ। दोनों में फर्क है कि ये कैपेसिटी जो वर्ड है वो नाउन है और कैपेबल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। 21 में क्वेश्चन है द मेयर इज डेडिकेटेड इम्प्रूविंग द स्कूल। मैंने बोला था आपको कि जितना भी समर्पित और वफादार का वर्ड है सब टू ही लेता है, तो कभी गलती हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि देख लीजिए अब यहाँ पे भी फोर था इम्प्रूविंग आपका, है ना, क्या था भैया आपका भी फोर था इम्प्रूविंग, उसके बावजूद भी आंसर आपका टू ही था। 22 में कह रहा था दे आर कॉन्फिडेंट माई जजमेंट, तो सबको पता है कि कॉन्फिडेंस के साथ इन लगता है और कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है। कॉन्फिडेंस के साथ जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और कॉन्फिडेंट जो वर्ड आपके पास है वो ऑफ लेके आता है। तो एक्चुअल में होता है क्या ना कि मुझे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है और मैं इस चीज़ को करने के लिए विश्वस्त हूँ। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि मैं इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को लेकर विश्वस्त हूँ। तो क्वेश्चन में को का सेंस होता है और इसी वजह से हम इसके साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं। द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट। आज ही मैंने सिखाया था कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ये अक्सर एग्जामिनेशन में देन कर देता है, पता नहीं क्यों इनको क्या समझ में आता है जो फ्रॉम की जगह देन कर देते हैं। चलिए, तो मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है कि डिफरेंस के साथ बिटवीन, डिफरेंट के साथ फ्रॉम और डिफर के साथ विद टीचर ने सिखाया था। आज ये रिपीट भी हो गया तो हमारे लिए बोनस हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मैं किसी को भी प्रमोशन मिलने के बाद उसके मौके पर बधाई देता हूँ ना, इसलिए ऑन लगना चाहिए था। इसमें तीन वर्ड आपके पास होते हैं। अब देखिए यहाँ से तीन वर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में था आपके पास में वो ही वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आता है कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, और उसके बाद आता है आपके पास में जनरली जो कम यूज होने वाला वर्ड है लेकिन आपके आजकल के टीवी सीरियल और फिल्मों में काफी यूज करते हैं, फेलिसिटेट। अब सब क्या है, बधाई देने के सेंस में यूज होता है, और सब के साथ क्या लगता है, ऑन ही लगता है, क्योंकि सेंस ही होता है किसी मौके पर बधाई देना। चलिए ठीक है, यही होता है कॉम्बिनेशन आपका, एक दो और तीन। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर ये था, द चाइल्ड डाइट जॉन्डिस। जनरली बीमारियों का जब नाम का यूज हम लोग करते हैं तो बीमारियों के नाम के सेंस में ऑफ लगाना मजबूरी है। इसमें ज़्यादा आप नहीं याद रखिए, लेकिन दो तीन कॉम्बिनेशन याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन में बीमारी का सेंस आएगा तो हम ऑफ लगाएंगे, डाई ऑफ डिजीज का प्रयोग। फिर होता है आपके पास में क्या, डाई, और उसके बाद फ्रॉम लगता है जनरली
ओवर के सेंस में मान लेते हैं किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया, तो उस सेंस में आप डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग यूज कर सकते हैं। डाई के साथ हम लोग एट भी यूज कर सकते हैं, डाई एट भी होता है, और जनरली आपका जो होता है ना इन भी होता है, एट और इन दोनों के लिए हम कॉमन यूज कर सकते हैं, खास करके एक्सीडेंट वगैरह रहता है, बैटल फील्ड वगैरह रहता है, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो खास करके ये आपको याद रखना है, बीमारी वाला है, यही ज़्यादा पूछता है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगला जो सेशन हम लोगों के पास आएगा उसके लिए वेट कीजिए आप लोग, रिकॉर्डिंग सेशन में उपलब्ध रहेगा। और आप लोगों को मैं फिर से यही कहूँगा कि जो भी नहीं खरीदे हैं कृपया उन्हें टेस्ट खरीदवाइए, और आप उनके साथ साथ वो भी फ़ायदा उठाएं इस बात का, है ना? इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा।